पेगासस जासूसी कांड पर सरकार और विपक्ष के बीच जमकर हंगामा हो रहा है। इस मुद्दे पर हो रहे हंगामे की वजह से सदन पिछले 2 हफ्ते से एक भी दिन पूरी तरह से नहीं चल सका। इस मुद्दे पर जहां विपक्ष लगातार बहस की मांग कर रही है, तो सरकार का कहना है कि विपक्ष इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने विपक्ष पर अनावश्यक आलोचना करने और केंद्र सरकार की छवि खराब करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। साथ ही असम मिजोरम सीमा विवाद सहित कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। भट्ट ने कहा कि जब पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी और उनकी नीतियों की प्रशंसा कर रही है, तो विपक्ष उनकी छवि खराब करने में लगा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो इस बात को लेकर पूरी तरह से आशान्वित हैं कि 130 करोड़ भारतीय देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कड़ी मेहनत करना जारी रखेंगे। उन्होंने ये बात अमृत महोत्सव के मौके पर कही। देश के कई इलाकों में बाढ़, बादल फटने और लैंडस्लाइड की घटनाओं के बीच मौसम विभाग ने जुलाई में बारिश के आंकड़े जारी किए हैं। इसके मुताबिक पिछले महीने देश भर में सामान्य से 7% कम बारिश हुई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि जुलाई के पहले सप्ताह में मानसून ने रफ्तार पकड़ी जरूर थी, लेकिन आखिर में यह महीना 7% की कमी के साथ खत्म हुआ। दिल्ली की यमुना नदी में फिर से जलस्तर बढ़ गया है। यमुना खादर में नावों को तैनात किया गया है। संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वालों को देखते हुए प्रशासन ने 100 से अधिक परिवारों को अस्थायी रूप से दिल्ली सरकार के तंबू और रैन बसेरों में शिफ्ट करने का काम शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के पूर्व क्षेत्र में हुए तेज बारिश के कारण पार्वती चंबल ओवरफ्लो हो रही है। चंबल पार्वती नदियों का लेवल बढ़ने से इन क्षेत्रों पर बने बांधों से पानी छोड़ना शुरू कर दिया गया है। कोटा बैराज से इस साल मानसून में आज पहली बार 2 गेट खोलकर 5000 क्यूसेक पानी छोड़ना पड़ा है। भरतपुर में आंगई पार्वती बांध के 20 गेट खोले गए हैं। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन के 3 दिन के फीडबैक के बाद दिल्ली से लेकर जयपुर तक सियासी हलचल बढ़ गई। बदलाव का खाका तैयार है, जिसे लागू करने के लिए तैयार फॉर्मूले पर हाईकमान ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अवगत करवा दिया है। सोमवार को मुख्यमंत्री के जनता दरबार में पहुंचे फरियादी बताने लगे कि उन्होंने जो लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम बनाया था, वो काम का नहीं रहा। उसमें फैसला पक्ष में आने पर भी कार्रवाई नहीं हो रही। ये सुनने के बाद सीएम गुस्से में आ गए और उन्होंने तुरंत अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। लंबे समय के बाद लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव ने एक दूसरे से मुलाकात की। दोनों ने दिल्ली में एक साथ चाय पी और खुलकर बातचीत हुई। इस दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच करीब 2 घंटे तक उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर मंथन हुआ। लालू और अखिलेश ने मुलाकात की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम बदलकर अदानी एयरपोर्ट कर दिया गया था, जिसके विरोध में सोमवार को 2 दर्जन से ज्यादा शिव सैनिकों ने एयरपोर्ट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। शिव सैनिकों ने अडानी एयरपोर्ट के नाम से लगे बोर्ड को तोड़ दिया और कहा कि यह महाराज शिवाजी का अपमान है। पंजाब सरकार के हेल्थ मिनिस्टर बलबीर सिंह सिद्धू ने किफायती जेनेरिक दवाओं के जनमेड स्टोर के शुभारंभ के साथ पंजाब में जिला स्तरीय जनमेड स्टोर सेवा का उद्घाटन किया। ऋतु सेवा ऑर्गेनाइजेशन के किफायती जेनेरिक दवाओं के जनमेड स्टोर अब पंजाब के हर जिले में खोले जाएंगे। एक तरफ जहां झारखंड में सत्ता पर संग्राम मचा हुआ है, तो सरकार को गिराने की साजिश भी हो रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और इन सबसे दूर सरकार के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने अपने गांव में धान की खेती में परिश्रम कर रहे हैं। वो अपने खेत में धान की खेती करने में जुटे हुए हैं। असम मिजोरम सीमा पर हाल ही में हुए विवाद के बाद पूर्वोत्तर के भाजपा सांसदों ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान सांसदों ने पीएम को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें कांग्रेस पर हिंसा का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया गया। देश के कई राज्य बारिश और बाढ़ से बेहाल है। मौसम विभाग ने राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जिसमें 2 अगस्त को बहुत अति बारिश का अनुमान जताया जा रहा है।
मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा में बारिश हुई है। राजस्थान में भरतपुर के पूर्व राज परिवार में जारी विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ये विवाद अब बढ़ता चला जा रहा है। पूर्व राज परिवार के सदस्य और पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह के खिलाफ उनके बेटे अनिरुद्ध सिंह ने मोर्चा खोल दिया है। अनिरुद्ध ने कहा कि राजनीति में पाला बदलना उनके पिता विश्वेंद्र की फितरत में है। वो मौका देखकर पाला बदलते रहते हैं। कांग्रेस नेता अरुण यादव के बयान मैं सिंधिया नहीं हूं पर सियासत शुरू हो चुकी है। सिंधिया समर्थक और प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह ने अरुण यादव के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि सिंधिया राजवंश का एक इतिहास रहा है। लोकतंत्र में वो एक सजग पैरवी की तरह काम करते रहे हैं, लेकिन अरुण यादव को पार्टी में टिकट कैसे बेचे जाते हैं इसके लिए जाना जाता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय कार्य परिषद की बैठक की जानकारी दी गई। बैठक की जानकारी देते हुए राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी ने बताया कि बैठक में यह तय किया गया है कि स्वतंत्रता सेनानियों का प्रचार गांव-गांव में जाकर एबीवीपी कार्यकर्ता करेंगे। सागर के देवरी कला में कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई, जिसमें कांग्रेस संगठन को मजबूत बनाने और बूथ लेवल तक पुनर्गठन को लेकर चर्चा हुई। मानस भवन में आयोजित इस बैठक में विधायक हर्ष यादव और देवरी ब्लॉक के प्रभारी भी मौजूद रहे। बैठक की शुरुआत में कोरोना काल में दिवंगत हुए नागरिकों को श्रद्धांजलि दी गई। मुरैना की पोरसा तहसील के सिलावली गांव में इन दिनों तेंदुए ने आतंक मचा रखा है। तेंदुए ने गांव में घुसकर गायों को घायल कर दिया। बीते 3 दिनों से तेंदुआ गांव के आसपास मंडरा रहा है ग्रामीणों में, जिससे दहशत का माहौल है। वहीं वन विभाग की टीम अब तक तेंदुए को नहीं पकड़ पाई। निवाड़ी जिले में पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। शहर में जगह जगह बारिश का पानी भरा हुआ है और कई स्थानों से जोड़े जाने वाली सड़कों से संपर्क टूट चुका है। जिले में अधिकांश सरकारी कार्यालयों में पानी भर गया है। कोतवाली थाना और एसडीओपी कार्यालय भी तालाब बन चुका है। पिछोर में लगातार हो रही बारिश से शहर के मोती सागर तालाब में दुर्लभ प्रजाति के पीले रंग के मेंढकों का झुंड देखने को मिला है। मेंढक का झुंड पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। वही लोगों का कहना है कि यहाँ पीले रंग का मेंढक पहली बार देखा गया है। नेशनल पार्क के असिस्टेंट डायरेक्टर के मुताबिक प्रजनन काल में मेंढक पीले रंग को धारण कर लेते हैं। पिछोर के बरबटपुरा गांव में पुलिस ने अवैध कच्ची शराब के साथ 2 महिलाओं को पकड़ा। ये महिलाएं शराब बेचने की फिराक में सड़क किनारे बैठी हुई थी, जिसके बाद पुलिस की टीम ने कंजर डेरों में दबिश दी। पूरी कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 105 लीटर अवैध कच्ची शराब जब्त की और 2000 लीटर लाहन को शहडोल के जयसिंह नगर में महिला पुलिस ने देह व्यापार का खुलासा करते हुए 4 महिलाओं और 3 पुरुषों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से बाइक और मोबाइल जब्त की गई है। पुलिस के मुताबिक महिला थाना प्रभारी ज्योति सिकरबार को इलाके में देह व्यापार के संचालन की सूचना मिली थी, जिस पर छापामार कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। श्योपुर में भारी बारिश की वजह से कूनो नदी उफान पर आ गया है, जिसकी वजह से शिवपुरी ग्वालियर मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है। नदी पुल के ऊपर से बह रही है और लगातार उसका जलस्तर बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से आसपास के क्षेत्रों में पानी भर गया है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। उज्जैन में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कलाबाजी पर हाथ आजमाया। मोहन यादव नानाखेड़ा स्टेडियम की खाली जमीन पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम का भूमि पूजन करने पहुंचे थे। इस दौरान टावर चौक पर कुछ युवतियों को लठ चलाते देखकर मंत्री अपने आप को रोक नहीं पाए और उन्होंने भी लठ चलाना शुरू कर दिया। करीब 5 मिनट तक मंत्री ने लठ चलाने का आनंद लिया। दतिया में लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। लगातार हो रही बारिश ने नगरपालिका के दावों की पोल खोल दी है। भारी बारिश से कई कॉलोनियां जलमग्न हो गई हैं। यहां तक कि लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है। नगरपालिका ने बारिश से पहले शहर के सभी नालियों की सफाई करने का दावा किया था, लेकिन हकीकत कुछ और ही सामने आई है। भिंड जिले की लहरौली बीहड़ में भैंस चराने गए एक नाबालिग बच्चे की डैम में डूबने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक 4 नाबालिग बच्चे भैंस को
निकालने डैम में उतरे थे। इस दौरान एक नाबालिग गहरे पानी में जा पहुंचा, जिससे उसकी डूबने से मौत हो गई। बाकी 3 नाबालिग बच्चों ने वापस आकर अपनी जान बचाई। बीनागंज नगर के पुराना बाजार में सुमित जनरल स्टोर में शॉर्ट सर्किट के चलते अचानक आग लग गई, जिससे जनरल स्टोर में रखा कीमती सामान जलकर राख हो गया। सुमित खंडेलवाल का कहना है कि आग लगने से 20 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर पंचायत स्तर के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। पंचायत कर्मियों ने सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए सुंदरकांड का पाठ किया और अर्धनग्न होकर पानी के मटके फोड़े। खेल मंत्रालय भारत सरकार से संचालित नेहरू युवा केंद्र के द्वारा पटेरा की युवा स्वयं सेविका तनुजा नामदेव ने बताया कि 1 अगस्त से 14 अगस्त तक निरंतर अलग अलग गांवों में स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसी के तहत आज कुम्हारी में युवा मंडल ने पौधारोपण किया। सतना जिले की कोठी के वार्ड नंबर 2 में रहने वाले शुभेंद्र गर्ग का तेज बारिश के चलते मकान ढह गया। इसमें उनके घर पर रखा सामान भी टूटकर छत-विछत हो गया है। शुभेंद्र का कहना है कि घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। पीड़ित की मांग है कि उन्हें पीएम आवास योजना के तहत सहायता राशि दी जाए। शहडोल में हुए जिला अभिभाषक संघ का चुनाव परिणाम घोषित हो गया है। अधिवक्ता राकेश सिंह बघेल ने दिनेश दीक्षित को 37 वोटों से हराकर जीत हासिल की। इसी खुशी में अधिवक्ताओं ने विजय जुलूस निकालकर राकेश सिंह को बधाई दी। सिवनी मालवा में भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई। यह बैठक सरदार वल्लभ भाई पटेल परिसर में आयोजित की गई थी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विधायक प्रेम शंकर वर्मा ने केंद्र सरकार की योजनाओं से लोगों को अवगत कराया। टीकमगढ़ की ग्राम पंचायत गौर के उप स्वास्थ्य केंद्र पर लोगों को वैक्सीन लगाई गई। वहीं खराब मौसम के चलते कम ही लोग वैक्सीन लगवाने पहुंच पाए। लोगों का कहना है कि वैक्सीनेशन सेंटर पर खड़े होने की व्यवस्था नहीं है। इसके चलते लोग बरसात में भीगते रहते हैं। उज्जैन की घटिया तहसील की पंचायत कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। पंचायत कर्मियों की हड़ताल से पंचायत के कामकाज ठप पड़े हुए हैं। पंचायत कर्मियों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगें पूरी नहीं करती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। संयुक्त कर्मचारी संघ अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। कर्मचारी संघ का कहना है कि सरकार जब तक उनकी मांगों पर विचार नहीं करती तब तक आंदोलन करते रहेंगे। आपको बता दें कि संयुक्त कर्मचारियों की हड़ताल से जनता को काफी परेशानी हो रही है। दफ्तर का कामकाज पूरी तरह से चौपट हो चुका है। नगर परिषद चीतली से भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जहां ठेकेदार ने सीसी रोड में घटिया सामग्री डालकर सड़क का निर्माण किया, जिसके चलते सड़क कुछ ही दिनों में जर्जर हो गई। इससे वहां से आने वाले लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। खबर देवास जिले के खातेगांव से जानेमावर थाना अंतर्गत गुर्जर महासभा के युवक पर 28 जुलाई की रात को अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। इसमें सुवासरी निवासी राजकुमार पटेल बुरी तरह से घायल हो गए। घटना के 4 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर गुर्जर महासभा के सदस्यों में खासा आक्रोश है। छतरपुर जिले से राजस्व विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां बुजुर्ग महिला न्याय के लिए अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काट रही है। बुजुर्ग महिला का कहना है कि किसी ने उनके पिता की पुत्री बनकर उनकी जमीन हड़प ली है और उनके इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अनूपपुर जिले की ग्राम मुंडा के चूहिया टोला में भालू ने एक युवक के ऊपर हमला कर उसे घायल कर दिया। जानकारी मिली है कि युवक धीमन सिंह अपने घर से बाड़ी की तरफ जा रहा था। तभी बाड़ी में पेड़ पर बैठे भालू ने अचानक उस पर छलांग लगा दी और युवक बुरी तरह से घायल हो गया।
प्रदेश बीजेपी किसान मोर्चा के निर्देश पर बालोद में आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बीजेपी जिला अध्यक्ष कृष्णकांत पवार और किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष तोमन साहू के नेतृत्व में विभिन्न सोसाइटियों ने नगाड़ा बजाकर विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जिले में किसानों को पर्याप्त खाद और बीज नहीं मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में 1.5 साल बाद पालकों की सहमति से 50% विद्यार्थियों की उपस्थिति में आज से स्कूल में पढ़ाई शुरू हो गई है। प्रदेश सरकार के आदेश के बाद बालोद में 1400 स्कूल आज से संचालित हो रहे हैं। इसमें कोरोना गाइडलाइन के साथ छात्र पहुंच रहे हैं और कक्षाओं में ऑफलाइन पढ़ाई अब जाकर शुरू हुई। बलौदाबाजार जिले की श्री सीमेंट फैक्ट्री में कुछ दिनों पहले हुए हादसे को लेकर लोग अब आक्रोशित हैं। दुर्घटना के जिम्मेदार लोगों पर एफआईआर दर्ज न होने के कारण कंपनी का घेराव किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश वर्मा ने सैकड़ों ग्रामीणों और कंपनी के श्रमिकों के साथ श्री सीमेंट फैक्ट्री का घेराव कर धरना प्रदर्शन किया। बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर विकासखंड के अंतर्गत आने वाली शासकीय उचित मूल्य की दुकान का कमीशन और बारदाना राशि नहीं मिलने से परेशान संचालक ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और राशि दिलाने की मांग की। बिलासपुर में वेतन वृद्धि की मांग को लेकर सिम्स के कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी है। 300 से ज्यादा कर्मचारी हड़ताल पर आज से बैठ गए हैं। इसका असर मरीजों पर पड़ रहा है। 2 दिवसीय हड़ताल में सिम्स के तीसरे और चौथे वर्ग के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को प्रबंधन और शासन के सामने रखा। मांग पूरी नहीं होने पर हड़ताल पर ये सभी चले गए। छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजेश्री महंत रामसुंदर दास महाराज ने जांजगीर चांपा जिले में गौठान का निरीक्षण किया। राजेश्री महंत ग्राम नगवा पहुंचे, जहां गौठान में वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने की पद्धति का भी उन्होंने अवलोकन किया। साथ ही खाद निर्माण को लेकर समिति के सदस्यों से जानकारी ली। यूपी के हमीरपुर में नगरपालिका के अधिकारियों की लापरवाही के चलते 2 गरीब दुकानदारों की रोजी रोटी छिन गई। दरअसल जनपद मुख्यालय के मेहर बाबा मंदिर के सामने संचालित हो रहे होटल और दुकान पर तेज हवा और बारिश के चलते पेड़ गिर गए। हादसे में दोनों दुकानदार तो बाल बाल बच गए, लेकिन उनका बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। अमरोहा में लखनऊ दिल्ली हाईवे पर एक मिनी बस डिवाइडर से जा टकराई और हादसे में ये मिनी बस पलट गया। दर्जन भर यात्री इस हादसे में घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि मतवाली पुल के पास बाइक सवार युवक को बचाने के चक्कर में मिनी बस अचानक अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर से जा टकराई। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना और बेतवा नदी खतरे के निशान के पास पहुंच गई है। बांधों से छोड़े जा रहे पानी से दोनों नदियों का जलस्तर एकाएक बढ़ गया है। दोनों नदियों का जलस्तर फिलहाल खतरे के निशान से नीचे है। फिर भी प्रशासन ने एहतियात के चलते बाढ़ चौकियां बनाना शुरू कर दिया है और बाढ़ के अलर्ट को लेकर गांव में चौकसी शुरू कर दी। यूपी इटावा जनपद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने 7 लाख रुपए की चोरी का महज 48 घंटों में खुलासा कर दिया। मकेवर थाना पुलिस ने चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए 4 महिलाओं समेत 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों ने 31 जुलाई को पेप्सी व्यापारी के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था।